बच्चों, आज इस कक्षा के अंतर्गत आप लोगों को आपकी जो ज्ञान सागर की पुस्तिका है उसके अंतर्गत पाठ 10 का अध्ययन करवाया जाएगा। इससे पहले आप लोगों को पाठ 9 तक पढ़ा दिया गया है। तो आज हम लोग इस कक्षा के अंतर्गत पाठ 10 पोंगल का अध्ययन करेंगे। आप सभी बच्चों का हिंदी की इस कक्षा में स्वागत है। तो चलिए अब कक्षा शुरू करते हैं। पाठ 10 पोंगल। पोंगल का जो त्यौहार है यह दक्षिण भारत का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है, किस प्रकार से मनाया जाता है, इस त्यौहार को मनाने के पीछे क्या मान्यताएं हैं, इन सभी के विषय में इस पाठ के अंतर्गत आप लोगों को बताया गया है। तो चलिए हम लोग पाठ का अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत पोंगल के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। गोपाल की उम्र करीब 10 बरस की थी। उन्हीं दिनों उसके पिता को कनाडा में नौकरी मिल गई। वे सभी कनाडा चले गए। वहाँ गोपाल का मन काफ़ी लग गया था। फिर भी उसे बहुत बार भारत की याद आती थी। उसे मद्रास के निकट अपने गांव का स्मरण हुआ था जहां उसके दादा दादी रहते थे। वहां उसने अनेक रंग बिरंगे मेले त्योहार देखे थे। इनमें पोंगल उसका सबसे प्रिय त्योहार था। तो यह बताया गया है कि इस पाठ में गोपाल नाम का एक बालक रहता है जिसकी उम्र करीब 10 वर्ष की थी। और जब वो 10 वर्ष का था तभी उसके पिता को कनाडा में नौकरी मिल जाती है। और जब उसके पिता को कनाडा में नौकरी मिल जाती है तो वे सभी कनाडा चले जाते हैं। कनाडा जाने के बाद गोपाल का मन काफ़ी लग जाता है, लेकिन कनाडा में रहते हुए भी उसे बार बार भारत की याद आती थी। भारत की बहुत याद आती थी। उसे मद्रास शहर के निकट उसका जो गांव था जहां उसके दादा दादी रहते थे उसकी भी उसे बहुत याद आती थी, क्योंकि उसी गांव में उसने कई प्रकार के रंग बिरंगे मेले त्यौहार देखे थे और इन सभी त्योहारों में पोंगल उसका सबसे प्रिय त्यौहार था। पोंगल को बस 2 हफ्ते ही रहते थे। गोपाल को उसकी माँ ने बताया कि पोंगल का त्यौहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। माँ ने उसे यह भी बताया कि तमिलनाडु में धान की फसल को समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। गोपाल यह जानने के लिए उत्सुक था कि पोंगल का त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है। वह बचपन में मनाए गए पोंगल त्यौहार को याद करने लगा। पार्वती गाय उसे आज भी याद थी। दादी माँ पोंगल के दिन उसे सजाती संवारती थीं। इसी दिन गांव के बैलों को भी भव्य रूप से सजाया जाता और गली कूचों में उनका जुलूस निकाला जाता। उसके बाद यह बताया गया है कि पोंगल आने में केवल 2 हफ्ते ही शेष बचे हुए थे। तो गोपाल की जो माँ है, गोपाल की माँ उसे पोंगल के बारे में बताती है कि जो पोंगल का त्यौहार है वह तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। जिस प्रकार भारतीय महीनों के नाम है चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, उसी प्रकार तमिल में भी महीनों के नाम है और तमिल में जनवरी को तई के नाम से जाना जाता है। और यह जो पोंगल का त्यौहार है वह जनवरी के मध्य अर्थात बीच में मनाया जाता है। उसकी माँ ने उसे यह भी बताया कि तमिलनाडु में धान की फसल को काटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। गोपाल यह जानने के लिए भी उत्सुक था, बेचैन था कि पोंगल का त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है। गांव में रहते हुए उसने बचपन में जो पोंगल का त्यौहार मनाया था उसे वह याद करने लगता है और उसे पार्वती गाय की याद आ जाती है। उसके गांव में उसकी दादी के पास एक गाय थी जिसका नाम पार्वती था। उसे उसकी याद आ जाती है। दादी माँ क्या करती थी, दादी माँ उस गाय को पोंगल के दिन बहुत ही अच्छे से सजाती थी, संवारती थी। पोंगल के दिन ही गांव में जितने भी बैल होते थे बैलों को भी बहुत ही सुंदर तरीके से, शानदार तरीके से सजाया जाता था और गलियों में उनका जुलूस निकाला जाता था। गांव की जो गलियां होती थी उन गलियों में उनका जुलूस निकाला जाता था। 2 दिन बाद ही उसे पिताजी ने बताया कि वे सब 1 महीने के लिए भारत जा रहे हैं। यह सुनते ही गोपाल खुशी से नाच उठा।
तो 2 दिन के पश्चात गोपाल के जो पिताजी रहते उसे बताते हैं कि वे सभी 1 महीने के लिए भारत जा रहे हैं। और जैसे ही गोपाल को यह पता चलता है कि वे सभी भारत जा रहे हैं तो वह खुशी से नाच उठता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो उठता है, खुश हो उठता है। गोपाल अपने माता पिता के साथ पोंगल से 1 दिन पहले अपने गांव पहुंचा। वहां सभी घरों में सफ़ेदी हो रही थी क्योंकि अगले दिन पोंगल था। तो जो गोपाल है, गोपाल अपने माता पिता के साथ पोंगल से 1 दिन पहले अपने गांव पहुंचता है। और जैसे ही गांव पहुंचता है वह देखता है कि वहां सभी घरों में सफ़ेदी हो रही थी। क्यों सफ़ेदी हो रही थी? सफ़ेदी अर्थात चूना हो रहा था। लोग अपने घरों की साफ सफाई कर रहे थे क्योंकि अगले दिन पोंगल का त्यौहार था। पोंगल से पहले सारी रात पुरानी वस्तुओं की होली सी जलाते हैं। इसी दौरान ढोल आदि भी बजाए जाते हैं। और पोंगल से पहले, मतलब पोंगल से पहले की जो रात होती है उस रात को क्या किया जाता है? उस रात को घर में जितनी भी पुरानी वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं को जलाया जाता है और उन वस्तुओं को जलाते हुए ढोल आदि भी बजाया जाता है। यह सब उसे उसकी दादी माँ ने बताया था। उसे बताया गया था कि ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। और इसके साथ साथ उसे यह भी बताया गया था कि जो ढोल है, ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू के नाम से जाना जाता है। बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित है। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। और बोगी, बोगी अर्थात जो ढोल है, ढोल ऋतुओं की जो राजा हैं, ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित किया जाता है। मतलब ढोल बजाने का आशय यह है कि जितने भी लोग हैं वे इंद्र के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। इसलिए अपना आभार व्यक्त करने के लिए वे लोग ढोल बजाते हैं। इंद्र के प्रति आभार क्यों व्यक्त किया जाता है? क्योंकि इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं, नई ऋतुओं के आने की सूचना देते हैं। इसलिए इंद्र के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए लोग ढोल बजाकर इंद्र के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। गोपाल की दादी माँ ने चावल के आटे से फर्श पर बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाईं। गोपाल ने दादी से पूछा, दादी यह क्या है? दादी ने उसे प्यार से बताया कि इसे कोलम कहते हैं। फिर अगले दिन पोंगल का त्यौहार था तो वो देखता है कि गोपाल की जो दादी है, गोपाल की दादी चावल के आटे से फर्श पर बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियाँ बना रही थी। तो गोपाल अपनी दादी से पूछता है कि दादी यह क्या है, आप यह क्या बना रही हैं? तो दादी माँ उसे प्यार से कहती है कि इसे कोलम कहते हैं। कोलम अर्थात जो रंगोली होती है। यह कोलम नई फसल के चावल से बनाया जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। और दादी माँ उसे यह भी बताती है कि यह जो कोलम है, यह जो रंगोली है, जो नई फसल आती है, नई फसल की जो चावल रहती है उससे बनाया जाता है, इसलिए इस रंगोली का विशेष महत्व होता है। अगले दिन सुबह गोपाल नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसने देखा कि द्वार के ठीक बाहर बहुत बड़ा और सुंदर कोलम बना था। तो अगले दिन पोंगल का त्यौहार था और जैसे कि हम सभी भी अपने अपने त्योहारों पर अच्छे से तैयार होते हैं, उसी प्रकार जो गोपाल भी है, गोपाल नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है। और वह देखता है कि उसके दरवाजे के द्वार, मतलब दरवाजे के ठीक बाहर बहुत ही बड़ा और बहुत सुंदर कोलम बना हुआ था, बहुत ही सुंदर रंगोली बनी हुई थी। पोंगल पर विशेष रूप से सूर्य की ही पूजा अर्चना की जाती है। और जो पोंगल का त्यौहार है, पोंगल पर विशेष रूप से खास तौर पर भगवान सूर्यदेव की पूजा उपासना की जाती है। कुछ देर बाद गोपाल को रसोई घर से भीनी भीनी सुगंध आने लगी। चूल्हे पर नए बर्तन में शर्करई पोंगल पकाया जा रहा था। तो थोड़ी देर के बाद जो गोपाल रहता है, गोपाल को रसोई घर से भीनी भीनी मतलब धीमी धीमी सुगंध आने लगती है। क्यों सुगंध आने लगती है? क्योंकि चूल्हे पर नए बर्तन में शर्करई पोंगल नामक पकवान बनाया जा रहा था, पकाया जा रहा था। यह शर्करई पोंगल दूध, गुड़ और चावल से बनाया जाता है। सूर्य की पूजा करने के बाद गोपाल ने बड़े चाव से शर्करई पोंगल खाया। तो यह जो शर्करई पोंगल का जो पकवान है,
यह पकवान दूध, गुड़ और चावल से बनाया जाता है और सूर्य की पूजा करने के बाद गोपाल बहुत ही चाव से, बहुत ही शौक से इस शर्कराई पोंगल को खाता है। जैसा कि आप सभी बच्चे इस चित्र में देख सकते हैं कि यह शर्कराई पोंगल का पकवान है जो कि पोंगल के दिन खास तौर पर बनाया जाता है और यह दूध, गुड़ और चावल से बनाया जाता है। यह कोलम का चित्र आप लोग देख सकते हैं कि पोंगल के दिन कोलम का भी विशेष महत्व होता है। लोग अपने घरों के द्वार पर, दरवाजे पर कोलम बनाते हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। दादी माँ ने उसे बताया कि तमिलनाडु के लोग हल्दी को बड़ा पवित्र मानते हैं। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है। इस अवसर पर अन्न भंडार भरे रहते हैं। प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। आगे यह बताया गया है कि जो दादी माँ रहती है, दादी माँ गोपाल को बताती है कि तमिलनाडु के लोग हल्दी को बहुत ही पवित्र मानते, बहुत ही शुभ मानते हैं और हल्दी और धान की फसल एक साथ ही काटी जाती है। और इस अवसर पर लोगों के घरों के जो अन्न भंडार होते हैं, अन्न भंडार मतलब जहाँ अनाज को एकत्रित करके रखा जाता है, अन्न भंडार भरे रहते हैं और प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। प्रकृति भी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। गोपाल को बचपन के गली कूचों में डोलते बैलों की याद हो आई और जो गोपाल बचपन में अपनी दादी के साथ गांव में रहता था, तो बचपन में गली कूचों में, गांव की जो गलियां थी, उन गलियों में डोलते डोलते मतलब जाते बैलों की याद आती है। बैलों का जो जुलूस निकाला जाता था, उन बैलों की याद उसे आती है। दादी जी ने बताया कि वे अगले दिन माटू पोंगल पर दिखाई देंगे। इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। पोंगल खेती बाड़ी का त्यौहार है। तो जब गोपाल को गलियों में बैलों का जो जुलूस निकाला जाता था, उसे उसकी याद आती है, तो उसकी दादी उसे बताती है कि बैलों का जो जुलूस है वह अगले दिन मतलब पोंगल के अगले दिन, जिसे माटू पोंगल के नाम से जाना जाता है, माटू पोंगल के दिन बैलों का जुलूस निकाला जाता है और इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता मतलब आभार व्यक्त किया जाता है। लोग पशुओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए यह जुलूस निकालते हैं। फिर जो पोंगल का जो त्यौहार है वह खेती बाड़ी का त्यौहार है और किसानों से संबंधित होने के कारण इस दिन बैलों को भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है, क्योंकि जो किसान हुआ बैल की सहायता से भी बहुत सारे खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। इसलिए बैलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए बैलों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। अगले दिन गोपाल ने बैलगाड़ियों की दौड़ का भी भरपूर मजा लिया और अगले दिन मतलब पोंगल के अगले दिन बैलगाड़ियों की जो दौड़ होती है, उस दौड़ का भी गोपाल ने खूब मजा लिया, बहुत आनंद उठाया। इस प्रकार गोपाल का भारत आगमन सार्थक हुआ। उसने इस त्यौहार का हृदय से आनंद उठाया और इस प्रकार गोपाल का भारत आने का जो उद्देश्य था, आगमन मतलब आने का जो उद्देश्य था, वह सफल होता है और उसने इस मतलब पोंगल त्यौहार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया, बहुत ही आनंद और खुशी के साथ मनाया। उसने पिता से कहा कि वह ये दिन कभी नहीं भूलेगा और वह अपने पिता से कहता है कि वह पोंगल का यह दिन कभी नहीं भूलेगा कि किस प्रकार से उसने पोंगल का त्यौहार मनाया है। पिता ने स्नेहपूर्वक कहा, हाँ बेटे, ये त्यौहार खुशियाँ बांटते हैं और हमें एक दूसरे के निकट लाते हैं। हमारा भारत त्योहारों का ही देश है। और उसके पिता भी, जब वो अपने पिता से कहता है कि वह यह दिन कभी नहीं भूलेगा, तो उसके पिता भी उसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि हाँ बेटा, यह जो त्यौहार है, यह त्यौहार खुशियाँ बांटते हैं और लोगों को एक दूसरे के करीब लाते, एक दूसरे के निकट लाते हैं। और हमारा जो भारत है वह त्योहारों का ही देश है। हमारे देश भारत में कई प्रकार के त्यौहार आपस में एक साथ मिलजुल कर धूमधाम के साथ, उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। यहाँ हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आते ही रहता है, इसलिए भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। और यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।
और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बैलों को सजाया गया है, उसका भी एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। तो इस चित्र को दिखाने के पश्चात यह पाठ मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ।